आने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन 40,000 पदों के ऊपर जारी किया जाएगा। ऐसी न्यूज है वो पिछले 2 दिन से सामने आ रही है और इसका अपन थोड़ा सा फैक्ट चेक करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या वास्तव में आपके 40,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी होगा या फिर आपके इससे ज़्यादा पद होंगे, कम पद होंगे, क्या स्थिति रह सकती है आने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की। इसके फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकते हैं, परीक्षा कब तक हो सकती है, 1 पेपर होगा, 2 पेपर होगा, क्या स्थिति बनने वाली है आगे चलकर, एक एक पॉइंट वाइज अपन इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो लास्ट तक एक बार वीडियो जरूर देख लेना। सबसे पहले तो जो न्यूज सामने आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि 1 पेपर होगा, 2 पेपर होगा और कितने पदों पर नोटिफिकेशन आपका जारी हो सकता है। 3 दिन पहले की न्यूज है। एजुकेशन नगरी इनका यूट्यूब चैनल है और इनका जो है ट्विटर अकाउंट है। अब ये यहाँ पे क्या करते हैं कि एजुकेशन से संबंधित है वो हर भर्ती की पोस्ट है वो डालते हैं और इनके द्वारा जो न्यूज़ डाली जाती है वो बिल्कुल सही न्यूज़ होती है। ऐसा मैं नहीं कहता कि ये गलत न्यूज़ है वो डालते हैं, बिल्कुल सही न्यूज़ है वो डाली जाती है इनके द्वारा। और अभी इनके द्वारा ये पोस्ट है वो डाली गई है कि 1 पेपर होगा, 2 पेपर होगा और कितने पदों पर नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। सबसे पहले इस न्यूज़ को आप देखोगे तो आपको फर्स्ट लाइन से ही क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान के अंदर अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद होगी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों के लिए एक बड़ी भर्ती। यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि पहले तो आपकी रीट करवाई जाएगी, बी का बाद में जो रीट मेंस है बी को आयोजन है वो करवाए जाओगे। अब रीट होगी तो रीट मेंस वो आयोजन कब तक होगा, रीट अगर करवाई जाती है तो 24 लास्ट तक आपका एग्जाम हो सकती है, बाकी मेंस जो होगी वो 25 में होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद इसके अंदर नीचे आपको आओगे तो देखने को मिल सकता है कि पिछली सरकार जो थी कांग्रेसी सरकार, उसने 2 परीक्षाओं के आधार पर प्रदेश के तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को राज्य में भाजपा सरकार भी ले सकती है। इसी पैटर्न से भर्ती कराने का फैसला, ठीक है। यानी इनके द्वारा ये कहा गया कि शिक्षा मंत्री मोदी ने तो ये कहा था कुछ दिन पहले कि 1 पेपर करवाएंगे, लेकिन इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उपेन्द्र यादव जो है वो शिक्षा मंत्री मोदी से मिले थे और उन्होंने ये कहा था कि 2 पेपर है वो आयोजित करवाए जाए, 2 पेपर का सुझाव उन्होंने दिया था। अब उसके बाद क्या फैसला लिया जाएगा वो अभी किसी को नहीं पता, वो भविष्य में जो भी फैसला होगा वो मैं आपको साथ साझा कर दूंगा और आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2 पेपर होंगे, पहले पात्रता होगी, उसके बाद आपकी मेंस का आयोजन करवाया जाएगा और जो मेंस का आयोजन होगा वो करीब 40,000 से अधिक पदों पर सरकार करवा सकती है, सरकार दे सकती है युवाओं को सौगात। अब देखना ये होगा कि वास्तव में 40,000 पदों पर नोटिफिकेशन आएगा या फिर इससे कम ज़्यादा पद हो सकते हैं। वर्तमान में मैं आपको ये बताने वाला हूँ अब कि कितने पद रिक्त चल रहे हैं और आने वाली वैकेंसी आएगी तब तक कितने पद है वो और रिक्त हो जाएंगे। पहले तो आप आज की ये न्यूज़ है वो देख लीजिए। इसमें क्या देखा कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंदर कितने पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं। प्रधानाचार्य से लेकर आपको थर्ड ग्रेड तक के पदों की स्थिति है वो देखने को मिल जाएगी कि कितने पद है वो यहाँ पे रिक्त चल रहे हैं। सबसे पहले आपको अपन बात करें व्याख्या था कि आपको 21,121 पद चल रहे हैं और जो सेकंड ग्रेड के 33,000 से अधिक पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं। थर्ड ग्रेड के 29,272 पद हैं वो वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। इस न्यूज़ के अनुसार आज की पत्रिका की न्यूज़ है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये जो न्यूज़ है ये कुछ दिन पहले ही पत्रिका में ही आई थी और ये जो डेटा है वो साला दर्पण का डेटा है। अब यहाँ पे अपन थोड़ी सी चर्चा कर लें। पहले मैं आपको बताऊँ तो ये डेटा मैं आपको सही बताऊँगा कि यहाँ से आप ये मान सकते हो कि ये जो डेटा है ना आपके सामने, ये आप इससे आप 100% विश्वास कर सकते हो कि ये जो है साला दर्पण का जो डेटा है इसी के अनुसार आपकी रिक्त पदों की संख्या आप मान सकते हो एक बार। अब अपन थोड़ा सा ये देखेंगे कि क्या वास्तव में इतने पदों पर 40,000 पदों पर नोटिफिकेशन आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। पहली बात तो यह क्या है कि अभी डीपीसी वगैरह को प्रोसेस चालू हो, जैसे आचार संहिता खत्म होगी बी के बाद में जो डीपीसी वगैरह है वो होनी है। अब कौन सी कितना पद पर डीपीसी वगैरह करवाई जाएगी तो यहाँ पे देखोगे तो 12,000 पद हैं, 12,910 पद हैं वो रिक्त बताए जा रहे हैं। अब इनमें क्या होगा कि अगर 12,000 पद रिक्त है ना तो 12,000 में से आधे पद है ना वो आपके यानी 50% पद हैं वो डीपीसी से भरे जाएंगे। 50% पद जो है वो आपकी एग्जाम करवा के यानी भर्ती से भरे जाते हैं, ठीक है। तो 50% पद हैं वो डीपीसी से भरे जाएंगे। लगभग 6,000 पद मानस को थे बीतना पदा पर आप थाने जो फर्स्ट ग्रेड की नोटिफिकेशन है वो थाने देखना मिल सका नहीं। फर्स्ट ग्रेड को नोटिफिकेशन 5 से 6,000 तक ही आओगे, इससे ज़्यादा पर को नहीं आवा, ठीक है। बी का बाद में वरिष्ठ अध्यापक का 33,000 से अधिक पद यहाँ पर रिक्त बताए जा रहे हैं। 33,168 पद हैं वो रिक्त बताए जा रहे हैं। सेम इसमें भी यही होने वाला है कि इसमें भी 50% पद जो है वो डीपीसी से भरे जाएंगे और 50% है वो आपकी वैसे भर्ती से भरे जाते हैं। तो अब यहाँ पे 50% पद रिक्त भरे जाएंगे तो पीछे बचे 17,000 पद। अब 17,000 में से ऐसा तो नहीं 17,000 पदों पर एग्जाम करवा ली जाएगी, एक साथ सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ जाएगी, इतना नहीं होगा। इसमें लगभग आप मान सकते हो कि 7 से 8,000 मान सकते हो, अधिकतम 9 से 10,000 मान सकते हो। इतने पदों पर आपको सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। बाकी डिपेंड गवर्नमेंट पे करता है कि कब तक ये नोटिफिकेशन है आपका जारी करते हैं। अब यहाँ पे आओगे तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के दोनों के पद वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि कितने पद हैं वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। लेवल सेकंड के जो है वो 18,774 पद है वो रिक्त चल रहे हैं। लेवल फर्स्ट के 19,633 पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं, ठीक है। यानी टोटल आप करोगे तो इस प्रकार से आपके
अगर दोनों की काउंटिंग करोगे फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल की, तो ये पदों की संख्या वो आपकी लगभग 38,000 से ज़्यादा जाती है। तो अब यहाँ पे क्या 38,000 पदों के ऊपर कंप्लीट, इससे भी ज़्यादा पद आपके रिक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे तो अब स्पष्ट रूप से अपन देखें तो डीपीसी की प्रोसेस है वो यहाँ से आपकी सेकंड लेवल में सेकंड ग्रेड में जाएंगे, सेकंड ग्रेड से आपके फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे, इस प्रकार से आपकी डीपीसी वगैरह वो होती है। तो थर्ड ग्रेड में डीपीसी होती नहीं है, तो थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम है वो डायरेक्ट आपकी भर्ती से भरी जाती है। तो इसमें पदों की संख्या वो वैसे तो आपके रिक्त होने की लेकर यहाँ पे 17,000 पद हैं वो डीपीसी से भरे जाएंगे, तो लगभग आपके पद हैं वो और हो जाएंगे, लगभग 50,000 से अधिक पद हैं वो आपके रिक्त हो जाएंगे। ये तो सीधी सी बात है कि थर्ड ग्रेड के 50,000 से अधिक पद हैं वो रिक्त हो जाएंगे। लेकिन क्या 40,000 पदों पर इकट्ठी एग्जाम है वो गवर्नमेंट करवा सकती है? और चाहे तो गवर्नमेंट करवा सकती है, क्योंकि इतने पद हैं वो रिक्त हो जाएंगे इसे अभी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तो सीधी सी बात तो यह कि इतने पदों पर नोटिफिकेशन गवर्नमेंट है वो मुझे नहीं लगता कि निकाल पाएगी, क्योंकि अगर चुनावी साल होना तो अलग बात है। बाकी अभी के अपन देखें तो कितने पदों पर आपका नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट चाहे तो निकाल सकती है। तो अभी आने वाली जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम है उसमें मैं मेरे अनुसार बताऊं तो 15 से 20,000 आप मान सकते हो। 20 से अधिक मुझे नहीं लगता कि अभी की स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट एग्जाम करवा पाएगी इतने ज़्यादा पदों के ऊपर। 40,000 इकट्ठी एग्जाम है वो नहीं निकालेंगे, हो सकता है इसको 2 टुकड़ों में करके एग्जाम का आयोजन करवा ले जाए। अब एक पेपर होगा, 2 पेपर होगा, पहले तो वो स्थिति क्लियर होगी, जैसे आचार संहिता खत्म होगी, चुनाव के बाद इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि पदों की संख्या को लेकर कितने क्या पद हैं वो रिक्त चल रहे हैं, और उसके बाद कितने पदों पर आपका एग्जाम है वो आयोजित करवाए जाए। लेकिन अगर इतने पदों पर वैकेंसी आती है तो एक अच्छी बात है, बाकी इतने पद हैं वो आपके रिक्त हो जाएंगे। आने वाले 50,000 तक आपके आराम से पद है वो रिक्त होने वाले हैं, क्योंकि पहले डीपीसी की प्रोसेस होगी, उसके बाद आपकी एग्जाम का आयोजन होगा। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आखिर एग्जाम आएगी तो कब तक आ सकती है, और फॉर्म आते हैं तो कब तक आ सकते हैं। तो अगर एक पेपर होता है ना, एक पेपर होता है तो लगभग इसी साल आपके फॉर्म ले लिए जाएंगे, और आने वाला जो 25 होगा उसके जनवरी फरवरी में एग्जाम आयोजित करवा ली जा सकती है। अगर मैं बात करूं कि रीट करवाई जाएगी पहले, तो उसके बाद रीट मेंस करवाई जाएगी। इसका अगर 2 टुकड़ों में एग्जाम करवाई जाती है गवर्नमेंट द्वारा, तो आपकी इसी साल लास्ट तक दिसंबर तक पात्रता का आयोजन करवाया जा सकता है। उसके बाद 25 में आपका जो मेन एग्जाम है वो करवाई जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस रहने वाली है। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जो आएगी उसकी एग्जाम भी 2025 के अंदर ही आयोजित होने वाली है। तो कोई बड़ी बात नहीं, इतने पदों पर वैकेंसी है वो गवर्नमेंट निकाल सकती है, लेकिन एक साथ निकालेगी ये थोड़ा सा अपन ये नहीं कह सकते, डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। बाकी मुझे नहीं लगता कि इतने पदों पर एक साथ वैकेंसी है वो निकाल पाएंगे। बाकी आजकल भर्तियों को लेकर, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्तियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ है वो सामने आ रही है। कभी कुछ बदलाव होना जा रहा है, कभी कुछ बदलाव किया जा रहा है, ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। अब देखो आगे आगे क्या बदलाव होता है और कब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। नोटिफिकेशन आगे एग्जाम होना जल्दी तसल्ली मान लियो कि हाँ हमारा एग्जाम होगा इतने पदा पर।